हेलो गाइस, विवाह मूवी देख रहे हैं। सॉन्ग गुजरा है तो अभी आगे देखते क्या आता है। प्ले लो, ये वेटिंग हो रही है। वो रहे चाचा। इसको लग रहा है ऑफिस के सब लोग तुम्हें मुबारकबाद देने आए हैं। हाय पापा। जीते रहो। चाची जी। अरे बस बस बेटा, मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। चाची जी अकेले आए हैं भैया? हाँ, क्यों कोई और आने वाला था? नहीं। चलो लेट्स ऑल प्रोसीड टुवर्ड्स होम। चलो आ जाओ बेटा। चल बैठ। जी भैया। भाभी सचमुच पूनम है? छू के देख लो। आई कांट बिलीव दिस भाभी। आई मीन पूनम यहाँ पर आई कब? आप लोगों ने ये सब प्लान कब किया? ये इनका आइडिया था पूनम को यहाँ बुलाने का। क्या बात है भैया, क्या बात है। भैया आपके चरण कमल कहाँ है? आपके चरण कमल छूकर मैं वो कृत्य एग्जैक्टली वही होना चाहता हूँ। बस बस, पहले आप अपना स्थान ग्रहण कर लें और अपनी भावी अर्धांगिनी के साथ यथा योग्य वार्तालाप करें। अवश्य अवश्य। ओह आई जस्ट लव दिस लैंग्वेज। नौटंकी। पापा ने आज घर पे फंक्शन रखा है तेरी कामयाबी और पूनम की पहली बार घर आने की खुशी में। पापा। अरे आइए आइए मिस्टर डिसूजा, हाउ आर यू? हाउ आर यू? प्रेम के फादर इन लॉ। दोस्तों, आज मैं 7वें आसमान पर हूं। मेरे बेटे ने एक कामयाबी अपने बूते पर हासिल की है। इसके चेहरे पर जो आप चमक देख रहे हैं वो और कुछ नहीं, मेरे दिल की खुशी का रिफ्लेक्शन है। और इस कामयाबी का, इस खुशी का श्रेय मैं उन 2 कदमों को देता हूं जो आज पहली बार हमारे घर में पड़े हैं, हमारी इस नई बहू के रूप में। खाने के मामले में हमारे कृष्णकांत जी वर्ल्ड के बेस्ट शर्मिले हैं। चलो चलो पकौड़े दो इनको। अरे नहीं, अरे नहीं नहीं से काम नहीं चलेगा कृष्णकांत जी। हम सब जानते हैं कि ये आपकी फेवरेट डिश है। पूनम इधर दो बेटा। अब ना नहीं कहना समधी जी, हमारी बहू परोस रही है। पापा, पूनम के जाने का वक्त हो जाएगा। एक बार इसे पूरा घर तो दिखा दे। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर। आओ पूनम। डैड मैं अभी आता हूँ। अरे देखा, क्या ये वही लड़का है? अरे नहीं, मैं तो यहीं बैठा हूँ डैड। बैठो बैठो। मैं आता हूँ। अरे सुनो। पूनम, शादी के बाद ये हमारा कमरा होगा। चाचा चाची की ये फोटो मैंने सोम सरोवर में चुपके से खींची थी, खास इस साइड टेबल के लिए। पता है पूनम, कभी कभी क्या हो? कुछ नहीं। तो बता, क्या सोच रहे थे तुम? पूनम, हमेशा मैं क्या सोचता हूं, क्या महसूस करता हूं,
तुम क्या सोचती हो, क्या महसूस करती हो, वो भी तो जरूरी है। हम साथी हैं पूनम। आज चाचा जी को पकौड़े परोसते समय दिल भर आया, बड़ी मुश्किल से आंसू रुक गए। पूनम, मैं तुम्हें अपने कमरे में लाया ये सोच करके तुम्हें अपनी नई कबर्ड, अपनी राइटिंग टेबल, अपना नया कंप्यूटर दिखाऊंगा। कभी ये नहीं सोचा कि तुम अपनी कबर्ड, अपनी राइटिंग टेबल, यहां तक कि अपना सरनेम भी छोड़कर आ रही है सिर्फ मेरे लिए, हमारे लिए। पूनम, मैंने फैसला किया हम हर साल पूरा 1 महीना मधुपुर में बिताएंगे। फिर कोई मुझे घर जमाई कहे तो कहे, आई डोंट केयर। अच्छा, मैंने सुना है कि अब शादी की तारीख आते आते लड़कियां कुछ पागल सी हो जाती हैं अपने वेट को लेके। नो क्रैश डाइट्स फॉर यू। 10-15 किलो ऊपर नीचे हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। सहरा सजा के घोड़ी चढ़ के जब तुम आओगे तो जानते हो क्या होगा? क्या? हमारे गली के कई घरों में चूल्हों पे रोटियां जल जाएंगी। क्यों? सारी लड़कियां दूल्हे को देखने छतों पे जा जाएंगी। अरे अरे अरे, पूनम, जाने का वक्त हो गया। जी भाभी। भाभी सिर्फ 2 मिनट प्लीज। ठीक है, जल्दी आना। कितनी बातें करेंगे? चलो। पूनम, मन तो करता है तुम्हें जाने न दो, दिल्ली घुमाओ, सब जगह दिखाओ, लेकिन हम इंतजार करेंगे। तुम्हें भी तो यही सही लगेगा ना? और देखा जाए तो ये सही भी तो कितना है जब तुम इस कमरे में पहली बार मेरी दुल्हन बनकर आओगी। और रात इतनी सही होगी कि वहां से देखते चांद सितारे हमारे मिलन के गवाह बनेंगे और हमारे बाद विवाह करने वाले हर जोड़े को हमारी मिसालें देंगे। उस रात इस कमरे में रोशनी नहीं, सिर्फ चांदनी बरसेगी। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनी, जो तब तक सिर्फ मेरी हो चुकी होगी, हमेशा हमेशा के लिए। क्या ये सच है पूनम कि तुम जिंदगी भर मेरे दिल के इतने पास रहोगी? इतना प्यार करता है यार। और ये भी कि मैं वो खुशनसीब हूं जिसे तुम अपने दिन, अपनी रातें सौंपोगी। बस कुछ सामान तुम्हारे लिए, कुछ घर के लिए। चाची जी को दिखा देना, वो समझ जाएंगी। जी भाभी। जीती रहो। जल्दी आना बेटा, इस घर को, हम सबको तुम्हारा इंतजार रहेगा। आओ बेटा। भगत अंकल, हाँ, कोई घर तक छोड़ने की रस्म नहीं होती? होनी तो चाहिए। ससुर जी से पूछो। पूछता हूँ। अरे अरे, क्या बात कर रहे हैं अंकल? चाचा जी, ये चाची जी के लिए आज के फंक्शन की वीसीडी। अच्छा चाचा जी। अच्छा बेटा। प्रेम, चाचा जी को विलम्ब नहीं हो रहा? हाँ। अरे एसी उस तरफ, हाँ, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट। अच्छा। कल तक जो नन्ही सी लली थी, कोमल सी जूही की कली थी,
जो नन्ही सी लली थी, कोमल सी जूही की कली थी, वो देखो जीजी कितनी खुश नजर आ रही है। वो जिसकी सीमा बस घर से गली थी, क्या ये वही लड़की है? रमा, मैं बस लिस्ट ही बना रहा था। पूनम की ससुराल, उसके साथ क्या क्या सामान जाएगा, उसे वहां किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कपड़े, जेवर। सुनो, वो भैया भाभी के गिरवी रखे जेवर जो हमने छुड़ाए थे, वो जरा देना। उनमें से आधे पूनम के साथ जाएंगे, उन्हें जरा पॉलिश वगैरह करा लेता हूं। ये मेरा ख्याल है आधे नहीं सारे निकाल के दे देगी, या देगी नहीं। पुराने जेवरों में से कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये रहे वो नए जेवर जो इस शादी के लिए भगत जी से बनवाए थे, इतने काफी हैं। क्या मतलब? आपने शायद लाखों का वो हीरो का सेट नहीं देखा होगा जो आपके लाडली भतीजी को उसके ससुराल वालों ने दिल्ली के समारोह में पहनाया था। आपके कुछ हजार के सेट उसके साथ नहीं गए तो वहां उसकी सुंदरता कम नहीं हो जाएगी। पुराने जेवर छोटी के लिए रहने दो। रमा, ये मत भूलो वो जेवर भैया भाभी के हैं, आंटी और वो सिर्फ कहने नहीं, पूनम के लिए उनका आशीर्वाद है। जब उन्होंने गिरवी रखे थे तो उनके थे, छुड़ाने के बाद वे हमारे हैं। क्या इस हमारे में पूनम शामिल नहीं है? रमा, मैंने कह दिया सो कह दिया। इस शादी में सब अपनी मर्जी का कर रहे हो। यह भी अपनी मनमानी चलाई तो कह देती हो। इस शादी से मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। रमा, इस घर की 2 बेटियां हैं और इस घर की हर चीज पर दोनों का बराबर का अधिकार है, और पूनम मेरी बड़ी बेटी है, ये तुम मानो या ना मानो। ये बात है तो ठीक है। ये लो जेवर और ये रही चाबी, जो जी में करो। रमा, सॉरी चाची जी, वो दिल्ली से कुछ सामान आया है, आप जरा जानती हूँ तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। ये दिखा के और जताने की जरूरत नहीं है। जिनको देखना है उनको दिखाओ। अब मेरा इस शादी से कोई वास्ता नहीं। गिफ्ट से देखो चीजें क्या क्या उन्होंने भेजी हैं। आंटी ऐसे सबकी हुई है कसम से। है तो आंटी पर गुस्सा चढ़ रहा है कसम से। हाँ, आंटी को असल में जेलसी हो रही है कि काश ये सब चीज़ें मेरी अपनी बेटी को मिल जाती, पूनम को ना मिल जाए। पूनम इतनी ज़्यादा प्यारी है, उनको ये चीज़ बुरी लग रही है, और जो उसको ससुराल मिला वो भी उसको बुरा लग रहा है। बाकी जो है यार इसकी उसको बेटी समझे तो इसके लिए अच्छा है ना। हाँ, लेकिन वो नहीं समझते। अब उसके मामा जी देखो उसको अपनी बेटी ही समझते हैं, लेकिन वो नहीं समझती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अजीब। बेचारी कुछ दिनों की मेहमान है इनके पास, फिर उसने चला जाना है। हाँ। ना इनसे कुछ लेना है ना कुछ। जो देना होता है वालिदैन का हक होता है वो देते हैं, माँ बाप का हक होता है। लेकिन ये तो नहीं कि इस तरह से हो जाए। लेकिन कुछ कुछ औरतों की सोच होती है इस तरह की, तो छोटे दिल की होती हैं जो ये सोचती हैं। तो बाकी बहुत प्यारा पार्ट था। आप क्या कहती है मुझे? हाँ, मुझे तो वो उनकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी थी, प्रेम की और पूनम की। जब वो रूम में खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, इतना ज़्यादा प्यार आ रहा था मुझे प्रेम पे। मतलब वो इतना ज़्यादा प्यार करता है ना कि उसको लग रहा था कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा लकी इंसान होगा, तुम अगर मेरी बीवी बन जाओ। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी बीवी बनोगी, ऐसे करके बात कर रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखते हैं। आपको अच्छा लगा लाइक करें, मिलते हैं रिएक्शन में। इजाज़त, बाय।